चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने 2 एडजस्टमेंट्स करी हैं। पहली हमने करी है गुडविल की। गुडविल 2 तरह की है, पुरानी गुडविल एंड न्यू गुडविल। पुरानी गुडविल कैसे पता चलता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स है, तो इसको हमने क्या करना था? डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करो। और दूसरी गुडविल है न्यू गुडविल, जिसके आगे लिखा होता है गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट, तो वो आपकी नई गुडविल है। और इसकी आपके क्या था? गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री आपकी आनी थी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो इसके लिए आपको गेन एंड सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना था। दूसरी हमारी ट्रीटमेंट थी रिजर्व्स एंड लॉसेस की। तो हमारे रिजर्व्स कौन कौन से थे? P&L क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देन जर्नल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व। और लॉसेस कौन कौन से हैं? आपका P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिजर्व्स को खत्म करने के लिए आप इसको डेबिट करोगे टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। और कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, ठीक है। एंड देन लॉसेस को खत्म करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स, मतलब सारे पार्टनर्स में टू लॉसेस, तो इसको आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। ओल्ड रेशियो में खत्म करेंगे। लेकिन हमने कल फिर लास्ट में करा था कि अगर लिखा हो कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या फिर लिखा हो कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, खत्म नहीं करना चाहते, या उनकी वैल्यूज चेंज नहीं करना चाहते, डू नॉट वांट टू या वांट टू कंटिन्यू इन बैलेंस शीट, उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको खत्म नहीं करना चाहते। क्योंकि जब हम जर्नल एंट्रीज में उनको बांट देते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो खत्म ना हो, एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड हो, तो फिर हमारी अगेन वही एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जैसे गुडविल की एंट्री डालते हैं वैसे ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल थी आपका 19th बैक क्वेश्चन, आपको जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 6000, P&L क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 24,000, आपने एक फिगर निकाल लेनी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका लॉस है, तो लॉस माइनस कर देंगे। तो जितने भी रिजर्व्स एंड लॉसेज है उनकी एक फिगर निकाल लेनी है, ठीक है। तो 6000 प्लस 24,000 माइनस 12,000, 18,000। तो इसके अगेन स्टेप 1 में आपने क्या करना है? गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू का, 3/10, 2/10, एंड न्यू रेशियो इज 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो ये आपका आ गया 3/10, 0 माइनस 3/10। तो जो गेन कर रहा है वो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी ट्रीटमेंट फिर आपकी गुडविल के जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने लगाना है 18,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 5400, 5400, ठीक है। तो ये थे हमने 2 कॉन्सेप्ट अब तक करे हैं। आज हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम, ये हमारी 3rd एडजस्टमेंट है, वेन एवर देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हर चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट आपका अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारा फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ assets and liabilities, whenever there is a change in the value of assets and liabilities, कई बार स्टॉक बढ़ गया, कम हो गया, डेटर्स बढ़ गए, कम हो गए,
ठीक है। प्लांट फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई, कम हो गई, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स में दी होगी कि क्या हुआ है एसेट्स के साथ या लायबिलिटी के साथ, क्रेडिटर्स कम हो गए या क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ क्या हुआ है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसमें या तो हमें फायदा होएगा या नुकसान होएगा, एंड अल्टीमेटली दैट फायदा और नुकसान विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखो कैसे बनाते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस साइड आपके बेनिफिट्स होते हैं, फायदे, एंड इस साइड आपके नुकसान होते हैं। तो अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो आपके फायदे की बात है, ठीक है, क्योंकि एसेट अगर बढ़ेगी तो आपको ज्यादा पैसे उसके मिलेंगे अगर आप उसको बेचोगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आपका फायदा है, ठीक है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है एंड एसेट डेबिट होती है। देन अगर आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होती है तब भी आपका फायदा है। तो अगर देर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी तो वो भी क्रेडिट साइड पे आएगी ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑन द ऑपोजिट साइड अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है तो आपके लिए नुकसान है, और अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो आपके लिए फिर नुकसान है। लायबिलिटी बढ़ गई तो आपका खर्चा बढ़ गया तो आपका नुकसान है। इफ देर इज अ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, पहले नहीं थी अब आ गई तो है तो नुकसान ही है, एकदम से आपके ऊपर बिना बताए खर्चा पड़ गया तो वो भी आपके लिए नुकसान है। एंड इफ देर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट तो वो आपका फायदा है, पहले नहीं थी अब एसेट कोई आपको मिल गई जो बिक सकती है, जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं, तो आपका फायदा है। इसके अलावा रीवैल्यूएशन के खर्चे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू हम खुद नहीं कर सकते, हम किसी ना किसी से करवाते हैं, तो वो भी हमारे इस रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ इस साइड जब ये चीजें हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, और जब ये वाली साइड है क्रेडिट साइड तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, और एसेट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि आपको एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। तो आपको रीवैल्यूएशन के किस साइड क्या हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है कौन डेबिट हो रहा है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। एंड एट द एंड आप क्या करोगे, इसका नेट रिजल्ट निकालोगे, ये साइड टोटल करोगे और ये साइड टोटल करोगे, दोनों साइड। जो साइड शॉर्ट है वहां पे आपका क्या आ जाएगा, अगर इस साइड बचा तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन, और अगर इस साइड बचा तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। एंड अल्टीमेटली दिस गेन और लॉस इट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, हम पुरानी रेशियो में इसको बांट देंगे, ठीक है। इसमें हम पुरानी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगेन इस चैप्टर में मैं बस दो ही बातें करूंगी, ओल्ड रेशियो या गेनिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो। तो पुरानी गुडविल ओल्ड रेशियो थी, रिजर्व्स P&L, रिजर्व्स एंड लॉसेस ओल्ड रेशियो थे, एंड तीसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ ना समझ आया हो? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कैसे? रीवैल्यूएशन कराने के, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को वैल्यू कराने के, रीवैल्यू कराने के लिए कई बार आपको खर्चा करना पड़ता है, तो वो भी आपका खर्चा है, लॉस है, नुकसान है, आपके ऊपर खर्चा पड़ा है रीवैल्यू कराने का, तो इसलिए वो भी आपका डेबिट साइड पे आएगा, लॉसेस वाली साइड पे आएगा। अच्छा, मानसी का टेस्ट मुझे सबसे अच्छा लगा था, इट वॉज गुड, और बाकी सबको मेहनत की जरूरत है, आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, और कईयों को पता ही नहीं था कि पेपर वो टेस्ट है। तो बिना टेस्ट के भी आपकी तैयारी बड़ी अच्छे से जानी चाहिए, बार बार रिवाइज करो।
मैम इससे एक बार पिछला पेज दिखा दो। ओके इससे भी पहले। ठीक है मैम। तो अब अपनी इलस्ट्रेशन 14 देखो। इलस्ट्रेशन 14 Anil, Manvi and Pyre are partners sharing profit and losses in 5:3:2। बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में कैपिटल, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर, कैश। एंड इन फ्यूचर दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन 2:1। और फिर नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय, अगर कोई एप्रिशिएट हुई है एसेट, एप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज हुई है, बड़ी है। डेप्रिशिएट मतलब कम हुई है। अगर कोई चीज डेप्रिशिएट हुई है मतलब वो रिड्यूस हुई है, एप्रिशिएट हुई है मतलब इंक्रीज हुई है। ठीक है। एंड एक बात, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये आपकी लायबिलिटी है, तो इसको आपने लायबिलिटी के जैसे ट्रीट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दो इट इज कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स, वैसे हम इसको डेटर्स पे कैलकुलेट करते हैं, बट इट इज अ लायबिलिटी क्योंकि ये डेटर्स से रिड्यूस होती है। ठीक है। तो अब हमें नीचे चेक करना है क्या क्या लिखा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर क्या इफेक्ट हुआ है हम देखते हैं, चेक करते हैं। नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय, कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से बढ़ा दो। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग बड़ी है तो हम उसको रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे और हम इंक्रीज शो करेंगे। तो 2,60,000 का कितने से बड़ी है हम वो यहाँ पे शो करेंगे, तो 26,000 यहाँ पे आएगा। कितने से, बढ़ा के नहीं लिखनी, हमने जितनी बड़ी है बस उतना ही लिखना है। ठीक है। तो बाय में आप परसेंटेज अप्लाई करोगे जितने से वो बड़ी है। ठीक है। तो जितना इंक्रीज हुआ है आप उतना शो करोगे। मशीन बी रिड्यूस्ड बाय, तो मशीन रिड्यूस हुई है तो हम 2 साइड पे शो करेंगे। 3,50,000 का 15% कम हुआ है इंटू 15%, तो ये आ गया 52500, 15% ऑफ मशीनरी की वैल्यू। लिखा है स्टॉक बी इंक्रीज्ड टू, अगर बाय लिखा होता है तो हम उसके ऊपर परसेंटेज लगा देते हैं, और अगर 2 लिखा होता है तो मतलब इसका मतलब तक लेके आओ, स्टॉक को इतने तक लेके आओ, तो आप फिर डिफरेंस देखोगे वो बड़ा है या कम हुआ है। ठीक है। तो स्टॉक देखो था कितना, 90,000, तो कहते हैं स्टॉक को 1 लाख तक लेके आओ, तो स्टॉक बड़ा है। ठीक है। कितने से, पहले 90,000 था, अब 1 लाख तक लेके आना है, तो 10,000 से ये बड़ा है। ठीक है। तो अगर 2 वर्ड यूज करा है तो मतलब तक लेके आओ, तो आपने फिर डिफरेंस चेक करना है दोनों फिगर्स का, बड़ी है या कम हुई है। अगर परसेंटेज अप्लाई करनी है बाय 10%, 20%, तो आप सीधा उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन अगर 2 वर्ड यूज करा है तक लेके आओ, देन यू विल फाइंड डिफरेंस, और डिफरेंस से देखोगे कि वो बड़ा है या कम हुआ है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत आगे आएगा, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के। तो इसको मैं आपको एक सीक्वेंस के साथ कराऊंगी और आप वो सीक्वेंस फॉलो करोगे तो इसमें कभी फंसोगे नहीं अगर सीक्वेंस में चलोगे। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होती है, ये हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स, ये हमेशा डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट होती है।
ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखो, आपको डेटर्स दिए हुए हैं 1 लाख और प्रोविजन उन्होंने बोला है 5% मेंटेन करनी है, तो 5000 की प्रोविजन। और मैंने आपको बोला प्रोविजन जो है लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ानी है, तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो आपका नुकसान हुआ है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये आपका 5000 यहाँ पे आएगा। तो ये हमेशा डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है। और प्रोविजन जब बढ़ती है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। एंड देन creditor of rupees 5000 is not to claim the dues, hence to be returned back. क्रेडिटर कहते हैं हम आपको 5000 रुपया माफ करते हैं, तो अगर क्रेडिटर ने आपको माफ कर दिया, आपका फायदा हो गया, तो अब आपको पैसे नहीं उनको देने पड़ेंगे, तो बाय क्रेडिटर्स 5000। उसके बाद नेक्स्ट इज एक्सपेंस ऑफ 2000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer. तो हम किसी से काम करवाते हैं तो उसके कारण आपको खर्चा करना पड़ता है, तो दिस इज योर रीवैल्यूएशन एक्सपेंस 2000 का। तो वैल्यू कराने के लिए आपको सीए के पास, चार्टर्ड इंजीनियर के पास जाना पड़ रहा है, तो वो आपको फिर कुछ चार्ज करते हैं, तो वो आपका खर्चा हो जाता है, तो ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंस है। तो अब हमारी ये खत्म हो गई एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो अब हम नेट रिजल्ट देखते हैं क्या आया। इस साइड आपका टोटल है मैम। हाँ जी मैम, ये वर्कमैन कंपनसेशन वाले का क्या करना है? उसका वो अलग चीज है, उसकी भी ट्रीटमेंट करेंगे। फिलहाल हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसके बाद हम उसका भी ट्रीट करेंगे, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी। एंड देन आपकी दूसरी साइड टोटल है 59500। तो अब कौन सी साइड शॉर्ट है, तो हमारा लॉस आ रहा है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन किसको ट्रांसफर करेंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू अनिल, मानवी एंड पायल। तो 59500 माइनस 41,000 18500 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 9250 550 3700। तो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा हमने, ओल्ड रेशियो में रीवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री अगर पूछी जाए तो लैंड एंड बिल्डिंग, ये जो बाय साइड पे है ये सब डेबिट हो रहे हैं जर्नल एंट्री में, ठीक है। और यहाँ पे जो टू साइड पे है वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होंगे, एंड ऑपोजिट साइड पे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। तो ये वाली साइड की एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। तो ये 52500 5000 2000 जर्नल एंट्री के एक साइड पे रीवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा, तो हमारा 59500 आपका आया, ठीक है। और जो बाय साइड पे है वो जर्नल एंट्री के डेबिट साइड पे आएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, क्रेडिटर डेबिट। तो ये पहले एक एंट्री डाल देनी है, 26,000 10,000 एंड 5,000। तो ये सारे डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लास्ट में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या है, अब क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में जा रहा है तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री ये आएगी 9250 550 3700। तो ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है, तो लॉस में कैपिटल डेबिट होएंगी, ठीक है, क्योंकि हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कैपिटल रिड्यूस होएगी। तो कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। तो जो
रीवैल्यूएशन में 2 साइड पे आएंगे, वो एंट्री की क्रेडिट साइड पे आएंगे, और ऑपोजिट साइड पे हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज डाल रहे हैं, और जो बाय साइड पे है वो जर्नल एंट्री की डेबिट साइड पे आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम और इसमें क्या ट्रीट कर सकते हैं, अब इसमें हम पुराने रिजर्व्स एंड लॉसेस की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो आप देखो, आपको जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, तो जर्नल रिजर्व का हम क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो टू अनिल, टू मानवी, टू पायल। तो जर्नल रिजर्व आपका है 20,000 का। $10,000, 6,000, 4,000, और फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम है। तो 6th पॉइंट जो मैंने छोड़ा था वो वर्कमैन कंपनसेशन के साथ था। तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया कितना, 10,000। तो बाकी जो रह गया 20,000 वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में, टू अनिल, मानवी, पायल। तो हर कॉन्सेप्ट साथ में ही चलेगा। अभी तो हम टुकड़ों में कर रहे थे, लेकिन जब आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो हमें सब ट्रीटमेंट इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पर गुडविल नहीं दी हुई, अदरवाइज गुडविल की भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री आएगी। तो इस क्वेश्चन में हम 3 चीजों की ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेकेंड नंबर पर पुराने रिजर्व्स एंड लॉसेस, एंड थर्ड नंबर पर गुडविल की एंट्री। तो 3 ट्रीटमेंट इस चैप्टर में मेन है। ठीक है, तो हमने तीनों कर ली है। तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 10,000, 6,000, 4,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ अटैच्ड है। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ अटैच है। ठीक है, तो वो आपको उसमें देखनी पड़ेगी, साथ में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट। मैम, हाँ जी, इसमें हमने जर्नल रिजर्व को यूज कर दिया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है इसमें। यस, क्योंकि उन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा था कि आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है या आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसलिए हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नॉर्मल ट्रीटमेंट उसकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन जब स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि उसको एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या ये डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, या फिर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, फिर आपको उसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री डालनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बहुत ध्यान देना है। सिर्फ इस चैप्टर में आपको ध्यान देना है, बाकी सभी चैप्टर्स में वो आपको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होएगा। बाकी सभी चैप्टर्स में, सिर्फ इस चैप्टर में इसकी 2 ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, अब आपने बैक क्वेश्चन 20 पे आ जाओ। 20th बैक क्वेश्चन, आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बैलेंस शीट दी हुई है, और देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपने रिजर्व्स एंड लॉसेस टिक करने हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपने रिजर्व्स एंड लॉसेस टिक करने हैं, क्योंकि हमने 3 एडजस्टमेंट्स करनी है। पहली एडजस्टमेंट रिजर्व्स एंड लॉसेस की, दूसरी एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन की, एंड तीसरी एडजस्टमेंट आपके गुडविल की। तो हमने 3 ट्रीटमेंट ही इस चैप्टर में आपने टिक करनी होती है। तो अब देखो, रिजर्व्स एंड लॉसेस आपको बैलेंस शीट में दिखेंगे, और रीवैल्यूएशन आपको एडजस्टमेंट्स में दिखेगा, और गुडविल आपको एडजस्टमेंट में दिखेगी। हो सकता है बैलेंस शीट में दिखे। जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है वो आपकी ओल्ड गुडविल होती है, और उसको आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपकी लायबिलिटी साइड पे जर्नल रिजर्व है, एसेट साइड पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। तो ये 2 रिजर्व्स एंड लॉस आ गए, जर्नल रिजर्व एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
आगे लिखा हुआ पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन 2-1। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट स्टॉक को रिड्यूस करो, मशीनरी डिक्रीज करो, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करो एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन एट द रेम्यूनरेशन। अगर कोई पार्टनर रीवैल्यूएशन कर रहा है तो हम उसकी कैपिटल डेबिट करेंगे, आकाश कैपिटल अकाउंट। अगर उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है 10,000 की रीवैल्यूएशन का खर्चा करते हुए, तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में आपका ये भी एक पॉइंट है। अगर कोई पार्टनर रीवैल्यू कर रहा है और उसको उसके बदले में रेम्यूनरेशन मिल रही है, तो रीवैल्यूएशन टू आकाश कैपिटल अकाउंट आपकी एंट्री आएगी। ठीक है, तो चलो इसको मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट अब फटाफट बना के दिखाओ, और जर्नल एंट्रीज भी साथ में पास करनी है। अकाउंट भी बनाना है, जर्नल एंट्री भी पास करनी है। मैम जर्नल एंट्रीज में उल्टा करना है ना? जो रीवैल्यूएशन में 2 साइड पे है वो रीवैल्यूएशन 2, जैसे अभी मैंने आकाश कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री की 2 साइड पे आएगा, और जो बाई साइड पे है वो एंट्री की डेबिट साइड पे आएंगे। जर्नल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो रिजर्व है, उसको सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो आपके पुराने सेव किए हुए पैसे हैं, कोई एसेट या लायबिलिटी नहीं है, वो आपके पैसे हैं, सेविंग्स है। तो उसको आप आपस में बांटोगे या उसकी रीवैल्यूएशन करोगे? तो सेविंग्स आपकी अपने आप बढ़ेगी थोड़ी, कम थोड़ी होएगी, वो तो सिर्फ बढ़ेंगी। वो आपकी सेविंग्स है, कोई लायबिलिटी या एसेट नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ एंड मेरे को सेंड करो। मैम इसमें स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये क्रेडिट साइड आएगा? स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो 2 साइड पे,
डेबिट साइड पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट की कि जर्नल एंट्री में? जर्नल एंट्री में स्टॉक आपका क्रेडिट होएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होएगा। तो हम टू साइड पे डालेंगे ना, क्रेडिट साइड मतलब डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, वैसे ये स्टॉक क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। तो एसेट रिड्यूस होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। आपने +1 में जर्नल रूल नहीं पढ़ा था? एसेट का जो नॉर्मल जो रूप होता है वो डेबिट होता है, और जब एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, और जब एसेट कम होती है तो वो क्रेडिट होती है। और दूसरी तरफ लायबिलिटी का जो रूप है वो क्रेडिट है, इसका जेंडर क्रेडिट है। तो अगर ये बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो वो डेबिट हो रहा है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। 5th पॉइंट, आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। अगर कोई पार्टनर रीवैल्यूएशन का खर्चा कर रहा है तो हम उस पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे, आकाश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं। तो हम पार्टनर को जो भी पे करेंगे सैलरी वगैरह, वो हम रीवैल्यूएशन में टू साइड पे 10,000 डाल देंगे। तो कितना आया आपका आंसर प्रॉफिट और लॉस? रीवैल्यूएशन का मैम कैश इन हैंड और बैंक का क्या करना है? इसका कुछ नहीं करना, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। बस जिसकी एडजस्टमेंट्स होती है उनको हमने ट्रीट करना है, और रिजर्व एंड लॉसेस को। बाकी कल हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम रीवैल्यूएशन भी बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे एंड बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो 2 दिन और इस चैप्टर को लगेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश है। लेकिन मेन इसमें इस चैप्टर में यही है, रिजर्व्स एंड लॉसेस, रीवैल्यूएशन एंड गुडविल की ट्रीटमेंट। तो ये 3 इसमें मेन पॉइंट है, क्योंकि बाकी जो बड़ा क्वेश्चन आता है वैसे तो आपको किसी में से भी नहीं आना। बड़ा क्वेश्चन आपको जो है एडमिशन रिटायरमेंट में से आते हैं, जो फुल फ्लैज पूछे जाते हैं।
58,000 ईच। ओके, देखते हैं। 58,000 इज टू मच फॉर ईच पार्टनर। आपने कुछ या जीरो की गलती करी है। तो आपका 8,000 का गेन आ रहा है। तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू आशीष कैपिटल, आकाश कैपिटल, अमित कैपिटल। तो ओल्ड रेशियो में तो 2,000 ईच आ रहा है। नहीं, 8,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,667। तो ये आपका आ रहा है आंसर। ठीक है, और जर्नल एंट्रीज कैसे आएंगी? पहले टू साइड वाली डालते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू स्टॉक, टू मशीन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू आकाश कैपिटल। तो जो टू साइड पे है वो जर्नल एंट्री के टू साइड पे आएंगे, एंड ऑपोजिट साइड एक साइड तो वही आएगा। और फिर गेन की, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन से कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि उनको फायदा होएगा। टू आशीष कैपिटल, टू आकाश कैपिटल, टू अमित कैपिटल, 2,667। ठीक है, तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी। और दूसरी तरफ रीवैल्यूएशन का लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये डेबिट साइड पे आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये बढ़ रही है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड आपकी एसेट है, एसेट बढ़ रही है तो वो डेबिट होएगी। ठीक है, एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, अब दूसरी तरफ जर्नल रिजर्व एंड, हाँ जी मैम, ये तो टू साइड ही रहा है, टू स्टॉक, टू मशीनरी। हाँ जी, तो ये ऑपोजिट तो हुआ ही नहीं। मतलब इसका उल्टा तो हुआ नहीं। उल्टा कैसे? आपने कहा जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बात कह रही हूं, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो बेसिक नेचर होता है, वो एसेट का नेचर होता है डेबिट होता है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। जब एसेट बढ़ती है तो एसेट डेबिट होती है, और जब एसेट कम होती है तो एसेट क्रेडिट होती है। तो अभी इसमें देखो, यहां पे स्टॉक कम हो रहा था तो स्टॉक क्रेडिट हो रहा है ना, एसेट है, स्टॉक इज योर एसेट, तो वो कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। और दूसरी तरफ लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही थी तो वो डेबिट हो रही है। तो है तो दोनों एसेट ही, बढ़ने से एसेट डेबिट होएगी, कम होने से एसेट क्रेडिट होएगी। और दूसरी तरफ मशीनरी कम हो रही है तो मशीनरी क्रेडिट हो रही है। अब लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी, तो लायबिलिटी क्रेडिट है, तो क्रेडिट आपका जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होएगी, और जब लायबिलिटी कम होएगी तो वो डेबिट होएगी। तो ये आपके +1 के बेसिक रूल्स थे, मैं उनके तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रही थी।
उसके बाद जर्नल रिजर्व एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या करोगे? जर्नल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आशीष, आकाश, अमित। तो 90,000 आपका ओल्ड रेशियो इक्वली, तो 30-30-30 सबको मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर नहीं लिखा हुआ कि जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका एसेट है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और आशीष, आकाश एंड अमित डेबिट हो जाएंगे। तो 6,000, तो ये 2,000, 2,000, 2,000, ठीक है। तो बस इतना सा था ये। एंड क्वेश्चन नंबर 21 इज योर होमवर्क, और बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें सारी ट्रीटमेंट्स हैं, रीवैल्यूएशन भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो रही है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, जर्नल रिजर्व है, और रीवैल्यूएशन एंड गुडविल भी है। तो तीनों की एडजस्टमेंट आपने करनी है। तो ये करके आपने मेरे को सेंड करना है। आप में से कोई भी होमवर्क नहीं कर रहा है, कोई भी जैसे पहले काम करते थे वैसे नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा लेजी हो गए हो, और कुछ आपके जो है एग्जाम पास में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। और जो मैं होमवर्क दूं उसको करो। मैं इतना तो देती नहीं हूँ, 1-2 क्वेश्चंस देती हूँ। तो पिछले भी आपके पेंडिंग है, जैसे 17, 18, 19 किसी ने नहीं करा हुआ था, तो वो भी करके मेरे को भेजो। तो नहीं भेजोगे तो मैं कट्टी। एग्जाम पास में आ रहे हैं तो यू हैव टू स्टडी हार्ड। तो इसलिए आपने मेरे को जितने आपके पेंडिंग पिछले रह गए हैं क्वेश्चंस वो आपने सेंड करने, और जिसको प्रॉब्लम है कल हम आपके जो है प्रॉब्लम्स लेंगे। दोबारा आपको कोई चीज समझनी है दोबारा समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम। बस आपको बताना है कि किस में प्रॉब्लम आ रही है, और पढ़ना है, लेजी नहीं होना है। तो एग्जाम्स में अगर नंबर चाहिए तो, और ऊपर से MCQs हैं, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो इसलिए अभी से डट जाओ, आपके पास टाइम कम है, अगस्त शुरू हो गया है, हार्डली 2 महीने रह गए हैं, क्योंकि आपके फिर बीच में वो भी एग्जाम है, स्कूल के भी एग्जाम है, तो वो भी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको क्विक होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम पे सिलेबस खत्म करना है। आपके एक चैप्टर और पड़ा है, एडमिशन, और देन उसके बाद शेयर कैपिटल पड़ा है, इट विल ऑल्सो टेक टाइम। तो हमें उसके बाद रिवीजन भी करनी है। तो प्लीज हरी अप। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो, और 21 करके मेरे को भेजो, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।